सो यार देखो कान बैक सब यार आज की वीडियो में यार जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल कि यार माइनक्राफ्ट गुड और बैड। तो आप सोच रहे होगे कि यार गुड बैड ही क्यों, बेस्ट वर्स्ट भी तो हो सकता है। पहली बात मैं बता दूं कि भाई माइनक्राफ्ट ना ही बेस्ट है और ना ही वर्स्ट। देखो वर्स्ट का तो समझ में आता है, बट बहुत लोग अभी बोल रहे होंगे कि भाई वो बेस्ट है। देखो मैं ये नहीं है कि भाई वो बेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, वो वन ऑफ द बेस्ट है, बट भाई वो परफेक्ट नहीं है पूरा। उसमें भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बुरा है। हाँ, वो मैं कोई और वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या वो अच्छा है या फिर बुरा। तो ऑब्वियसली वैसे भी इस वीडियो में मैं इसके एक्चुअली दो पार्ट्स होंगे। पहली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसकी क्या क्या अच्छाई है और दूसरी वीडियो में मैं बुराई बताऊंगा, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। फिर ऑब्वियसली आखिरी में मैं आपको रिजल्ट्स भी बता दूंगा कि क्या ये अच्छा है क्या है बुरा। लेकिन यार ये बेस्ट या फिर वर्स्ट तो कुछ नहीं है, क्योंकि यार अभी भी भाई बहुत ऐसे गेम्स हैं जो भाई माइनक्राफ्ट से भी अच्छे हैं और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि माइनक्राफ्ट भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ था। पर जब लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, तो इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट अच्छा क्यों है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि माइनक्राफ्ट की मेन बात तो ये है कि भाई उसका यूनिक कॉन्सेप्ट देखो, और उसका ग्राफिक्स देखो। ग्राफिक्स और यूनिक कॉन्सेप्ट का समझ में आता है। ओके, क्योंकि तुमने ऐसे बहुत रियल लाइफ वाले गेम्स खेले होंगे, बट माइनक्राफ्ट का कुछ अलग है। उसमें तुम्हारे पास भी मोटिव है, बाकी गेम्स में भी ऐसे मोटिव होते हैं, बट मेन चीज़ है इसमें जो यूनिक चीज़ है वो है कि इसमें स्टोरी लाइन तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। तुम अपने लिए लाइफ हैक्स बना सकते हो, तुम अपने लिए ग्लिच ढूंढ सकते हो भाई। तुम भाई क्या क्या नहीं कर सकते। तुम्हारे पास खुद इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए हैं, फार्म्स। बट जो ऐसे भी गेम्स होते हैं उनमें तुम्हें पर्टिकुलर स्टोरी लाइन करनी होती है, इसमें तुम्हें पर्टिकुलर स्टोरी लाइन वोरी लाइन नहीं। तुम उससे पहले चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उससे पहले अगर तुम चाहो तुम नेदरराइट का आर्मर बना लो, क्या कुछ भी कर लो। तो और इसकी वजह से भाई ये सबसे यूनिक है भाई। तुम अपने अलग अलग घर बना सकते हो, मैंशन से अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रोजेक्ट कर सकते हो भाई, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। एंड भाई बाकी गेम्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कुछ तुम कुछ भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम जी डी ले लेते हैं, उसमें मिशंस होते हैं, तो उस मिशंस में तुम्हें पर्टिकुलर वो मिशंस पर ही तुम्हारा ध्यान होता है, ना कि तुम उसके साइड में कुछ कर सकते हो जो भी कुछ तुम्हें करना है। तुम एकदम बिल्कुल फ्री नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें वो मिशंस करने होते हैं। तो अब इसकी वजह से मैं कहूँगा कि भाई माइनक्राफ्ट का जो पहला पॉइंट है, इसकी वजह से भाई ये बहुत अच्छा है। सेकेंड, ग्राफिक्स, जो मैंने पहले ग्राफिक्स फर्स्ट का ही पॉइंट है वैसे तो यार ग्राफिक्स में मेन ये चीज़ है कि भाई इसके जो ग्राफिक्स हैं भाई वो बहुत यूनिक है। और देखो जैसे कि आप में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट का पहला जो वर्जन था उसको बनने में बस 6 दिन लगे थे। तो जब वो 6 दिन में बना था तो भाई उस समय में जब वो रिलीज होता तो भाई तभी वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो और भाई यार उसका देखो ग्राफिक्स जो है भाई, लोग उस पर ही उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई यार ग्राफिक्स अच्छे नहीं है। हाँ, बट भाई गेम बड़ा अच्छा था। और जब मैंने भी खेला तो यार स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यार मैं ऐसे भाई नॉर्मली कैसे कैसे ग्राफिक्स रहते हैं और भाई ये क्या है। और फिजिक्स डजंट वर्क, जो इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। क्योंकि अगर तुम मुझे बताओ कि अगर कोई पर्टिकुलर जिसकी कोई गेम है, हम ले लेते हैं पबजी। पबजी में अगर तुम कुछ भी एक गाड़ी को फोड़ते हो, मतलब उसको फोड़ देते हो तो वो फूट जाती है ना। बट अगर माइनक्राफ्ट में अगर गाड़ी होती तो वो नहीं फूटती, वो रुक जाती बट वो फूटती नहीं। ये वाली बात मेन है जो माइनक्राफ्ट को यूनिक बनाती है, क्योंकि भाई उसमें लॉजिक वर्क नहीं करता, उसमें स्टोरी लाइन वर्क करती है। तो तुम्हें जो करना है तो वो कर सकते हो। और भाई लोग इस भाई और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि भाई माइनक्राफ्ट में बिल्कुल भी लॉजिक, मतलब ब्लॉक्स फ्लोटिंग है बट कुछ जगह पे लॉजिक भी, ऑब्वियसली सैंड ग्रेवल का आप एग्जांपल ले सकते हो। एंड जो इसमें मेन चीज़ इसको यूनिक बनाती है, सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं, वो है बायोम्स। देखो यार हर गेम में एक पर्टिकुलर वेदर टाइप रहता है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रहता है, बट भाई यार इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें तो भाई अलग ही रहता है चीज़। क्योंकि यार इसमें भाई जो एक चीज़ सबसे इसको यूनिक बनाती है वो है यार इसकी बायोम। भाई नेदर के अंदर बायोम, एंड के अंदर भाई इतने भाई सब जगह बायोम से अलग अलग, जो तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाती है कि तुम एक ही जगह पे तुम रिपीटेटिव कुछ भी कर सकते हो। और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फार्म्स बनाने के लिए भी इजी होता है, जिसकी स्वाम्प पे तुम बना सकते हो विच का फार्म, लाइक वैसा। एंड जब उसके साथ साथ जो इसका मेन मोटिव जो केव्स पर है और जो इसके अपडेट्स आते रहते हैं। तुम मुझे बताओ कि पबजी का अपडेट आता है तो उसमें ऐसा कुछ खास आता है, मतलब आता है ऑब्वियसली मैप्स आते हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं आता ना। मैप्स आ जाते हैं। ओके,
मैप्स आ जाते हैं, बट वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बट माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। जो ब्लॉक हमेशा मतलब रहा है वो रहेगा ही। ऑब्वियसली कुछ ब्लॉक्स चले आते हैं क्योंकि वो कुछ अलग ही ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि मैं बहुत ब्लॉक्स का नाम भी बता सकता हूँ तो जो हटाने पड़े क्योंकि वो अलग ही लेवल पे थे भाई, और उनको यूज़ करके भाई गेम बिल्कुल अलग बन जाता है इसकी वजह से। तो ऑब्वियसली डेवलपर्स ने हटा दिया वो। और जब तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जिस वजह से भाई ये बेस्ट है, वो है मतलब बेस्ट तो नहीं, सॉरी, गुड है। तो तीसरा रीज़न ये है, एंड थर्ड चीज़ है यूनिक ब्लॉक्स, यूनिक मटेरियल्स। देखो तुम मुझे कोई गेम बता दो, पबजी में अगर मैं इसमें ज़्यादातर पबजी का ही वो ले रहा हूँ, ओके। तो हाँ, तो पबजी में जिसकी अगर रहता है तो हमारा क्या रहता है कि मेरी जो एक चीज़ रहती है वो होता है कि सीरियसली बता रहा हूँ भाई कि पबजी में मेन कितने चीज़ें होती हैं, वेस्ट गन्स वन्स, हमारे जो स्मोक बॉम्ब्स, वो सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाँ, उन सबको मिलाकर कितने, तो मुझे बताओ उन सबको मिलाकर कितने मटेरियल्स होंगे? कुछ 500 से 600 चीज़ें होंगी, बट भाई माइनक्राफ्ट में हज़ारों से भी ज़्यादा है। भाई माइनक्राफ्ट में एक बार जो उनके क्रिएटर थे नॉच, उसने कंफर्म किया था कि माइनक्राफ्ट में उस समय शायद 2013 का कोई अपडेट था, उस समय 30,000 से भी ज़्यादा मटेरियल्स, ब्लॉक्स, वो सब चीज़ें थी। और भाई अभी तो भाई इतने ज़्यादा नए नए अपडेट हर साल आते रहते हैं, और भाई उसमें कितने चीज़ें हो गई होंगी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स और चीज़ें जिनको तुम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, मतलब बहुत यूज़लेस होते हैं। जैसे कि तुम बताओ मुझे, रॉ कॉपर और रॉ गोल्ड का जो ब्लॉक होता है उसको तुम क्या यूज़ करोगे, वही ना। तो वैसे भी ब्लॉक्स हैं, बट हाँ, लेकिन मेनली जो है ऑलमोस्ट सब यूज़फुल ब्लॉक्स हैं, और बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं बस, जो बस तुम्हारी कोई बिल्डिंग, पिक्सल आर्ट, कोई तुम कुछ बड़ा सा मॉन्यूमेंट या फिर कुछ भी बना रहे हो तुम, तो उसमें वो काम आ जाता है। तो हाँ, ये वाली बात माइनक्राफ्ट को बहुत यूनिक बनाती है। और जब तो ये थे वो 3 रीज़न जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट एक अच्छा गेम है। एंड यप, तो मुझे लगता है कि यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लगे और देखते रहना, हाँ, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है एक यूट्यूबर पर रोज़, तुम्हें पता होगा पहले ही, बट तब भी अगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि शायद अभी आ चुकी हो या फिर नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो नहीं आए, बट जब ये वीडियो डले शायद तब तक आ जाए। तो हाँ, अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी उसकी रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। तो अब तो मुझे लगता है कि यार आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे, सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।